तो फलान ने शरबत को बार में अपने लिए एक टेबल बुक करने को बोला, जिस बार में शरबत खुद गाना गाता है। लेकिन जब फलान वहां आया तो उसे कंफर्टेबल नहीं लगा और वो बाहर निकल गया। पर बाहर उसे तिले दिख गया। उसने तुरंत तिले को आवाज दिया, पर अचानक से नोंट आकर तिले के गले लग गया। फलान ने भी उन्हें देख लिया। नोंट को नहीं मालूम था कि फलान उधर ही खड़ा है। उसने तिले को बोलना शुरू कर दिया, तिले, मुझे लगा आज भी तुम्हें फलान से चुप कराना पड़ेगा, तो मैं बहुत वरीड हो गया था, लेकिन चलो तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। तिले को तो मालूम है अब फलान से कुछ भी छुपा नहीं, इसीलिए वो बहुत परेशान देखने लगा। नोंट को बात समझ नहीं आई। तिले, क्या हुआ, तुम्हारे उसके साथ फाइट हुई है क्या? आई थिंक तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उसके ब्रेकअप करने का वेट नहीं करना चाहिए। फलान भी उनके पास आ गया। हाँ तिले, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तिले उस पर चिल्लाने लगा, हाँ मुझे मालूम है तुम ब्रेकअप करने के लिए इसीलिए बोल रहे हो ना, ताकि तुम उस शरबत को अप्रोच कर सको, और यहाँ भी तुम उससे ही मिलने आए हो। फलान उसे सच्चाई बताने लगा, तिले अब मैं और सेल्फिश नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों कुछ महीनों से डेट कर रहे हो और मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तिले, तुम एक दिन नोंट को अपने रूम से जाने के लिए बोल रहे थे, तब उसने तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बोला, पर तुम्हारे पास मुझसे ब्रेकअप करने का कोई रीजन ही नहीं। मुझे क्या बताओगे कि तुम्हें नोंट से प्यार हो गया है, इसीलिए लेट्स ब्रेकअप। तिले, मैं भी उस टाइम वहीं आ रहा था और मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और मैं तो वेट कर रहा था कि कब तुम मुझसे ब्रेकअप करो। तिले फिर नाराज, पर फा, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया। नोंट भी चिल्लाने लगा, हाँ फलान, तिले को डेट करने के बावजूद तुम्हारे बहुत सारे अफेयर थे, तो तुम इसे ब्लेम करना बंद करो। फलान ने उसे घूर कर शांत कर दिया। फिर तिले से कहने लगा, तिले, बुरा फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे भी तुम्हें मेरे जैसे पर्सन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर तिले, क्या तुम सच में नोंट को लाइक करते हो? तिले ने तुरंत हाँ में आंसर किया, हाँ फलान, मैं उसे पसंद करता हूँ। फलान बोलने लगा, तो फिर ठीक है, तुम्हें सीक्रेटली डेट करने की जरूरत नहीं है। तिले फिर परेशान, लेकिन फा, तुम्हारा क्या होगा, तुम शरबत को डेट करोगे? फलान बोलने लगा, तुम्हें तो मालूम ही है तिले, एक दिन मेरा हर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। फिर उसने नोंट को भी तिले का ख्याल रखने के लिए बोला। फिर वो वापस अंदर आ गया, पर उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा था। उसका जोशीला मुंह उतर गया। शरबत की नजर ने भी उसे देख लिया। परफॉर्मेंस एंड होने के बाद शरबत सीधे फलान के पास आ गया। क्या हुआ, ये बार तुम्हारे उस बाहर जैसा फैंसी नहीं है, इसीलिए तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। फलान तो वैसे भी शरबत के आगे सब भूल जाता है। नहीं सियर, मुझे ये बार पसंद है क्योंकि यहाँ तुम हो। शरबत भी बोलने लगा, वैसे तुम यहाँ किसी और के पास भी जा सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा, पर फलान को तो बस शरबत भाता है। हाँ सियर, मैं किसी और के बारे में ही सोच रहा था, पर अच्छा फील हो रहा है क्योंकि उसे वो प्यार मिल गया जो उसे भी प्यार करता है, पर मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर है। शरबत उसे बताने लगा, माइक पकड़ने की वजह से उसके कलाई में दर्द हो रहा है। फलान तो केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह उसकी कलाई देखने लगा। शरबत ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कंप्लेन कर रहा था। फलान उसे डीज करने लगा, क्यों, तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है? शरबत उसे घूरने लगा। फिर वेटर ने उन्हें ड्रिंक सर्व कर दिए। शरबत ने तो सीधे बोतल में ही अपना मुंह लगा दिया और डांस करने लगा। तिले और नोंट भी उधर से गुजरने लगे। शरबत उन्हें भी धक्का दे देकर डांस करने में बिजी हो गया। उसने फलान को भी डांस करने के लिए बोला और कुछ देर की जोरदार मस्ती के बाद दोनों बार से बाहर आए। पर शरबत बाहर आते ही अंदर जितने भी चीजें उसने खाया पिया था सब एक साथ बाहर आ गए। पर चलो अच्छा है, फलान था वहाँ उसे संभालने के लिए। शेर, तुम ठीक हो? और क्या हर बार तुम ऐसे ही ड्रंक होते हो? शरबत बोलने लगा, देखो मैं जितना भी ड्रंक रहूं, पर मैं अपने घर खुद जा सकता हूँ, और पीने की बात तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर मैं सुपर हैप्पी होता हूँ तब पीता हूँ, और अगर मैं सैड रहता हूँ तब भी पीता हूँ। फलान हंसने लगा, शेर तुम बस पीने के लिए एक्सक्यूज ढूंढते हो, और आज तुमने फिर से उस दिन के जैसे ही किसी ड्राइवर को हायर किया है क्या? शरबत ने ना में जवाब दिया। फलान, आज मैं कैब बुक कर लूंगा। फलान ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, शेर इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। शरबत समझ गया, तुम मुझे अपने उस गंदे रूम में लेकर जाओगे, मुझे मालूम है तुम्हारे हिडन एजेंडा। फलान उसे यकीन दिलाने लगा, शेर तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, और आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। शरबत भी मान गया। दोनों कार में आए। शरबत आंख बंद करके साइड वाली सीट पर बैठ गया। फलान को सोता हुआ शरबत बहुत क्यूट लगा। उसने तुरंत शरबत को किस किया, लेकिन शरबत नींद में नहीं था। वो बोलने लगा, फलान मुझे मालूम है अभी तुमने क्या किया, अभी मैं बहुत डिजी फील कर रहा हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। फलान ने ड्राइविंग शुरू कर दी, पर शरबत को ठंडा लगने लगा। फलान ने फिर एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह शरबत को अपना स्वेटर उड़ा दिया। एक छोटे से सफर के बाद फलान ने एक घर के सामने अपनी कार पार्क की। शरबत भी नींद से जाग गया। ये किसका घर है?
फालान ने उसे अपना घर बताया। शेरबित परेशान, वो तुरंत कार से उतर गया। मुझे अभी यहाँ से वापस लेकर चलो। फालान ने उसे रोक दिया। शेर, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरा वो गंदा रूम पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ मेरे घर लेकर आ गया। शेरबित उसे डांटने लगा। देखो मैंने मना किया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे अपने घर लेकर आओ। फालान उसे रुकने की रिक्वेस्ट करने लगा। शेरबित ने भी बहाना बनाने की कोशिश की। मेरा कल जल्दी क्लास है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। फालान ने उसे प्रॉमिस किया, शेर मैं तुम्हें कल जल्दी छोड़ दूंगा और तुम मेरे कपड़े पहन लेना। और आखिरकार शेरबित भी मान गया। इधर पिंक भी अपने ब्यूटी स्पॉन्सरशिप के लाइव वीडियोस देखने लगी। फिर उसे तिले के आईजी के प्रोफाइल दिखा। तिले ने अब न्यू प्रोफाइल लगाया था अपने और नॉन्ट के, मतलब अब फा और तिले नहीं, तिले और नॉन्ट टुगेदर हैं। इट मीन्स फालान अब शेरबित के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये सोच कर पिंक तो खुशी से पागल होने लगी। एक तरफ पिंक खुशी से पागल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पिंक परेशान था। उसकी आंखों से नींद गायब, वो बार बार अपने करवट बदलने लगा और एट लास्ट उसने लाइट भी ऑन कर दिया। उसकी वजह से टेप की नींद भी खुल गई। तुम्हें हुआ क्या है पिंक, इस तरह से तुम बस इधर से उधर हो रहे हो। पिंक शुरू हो गया। टेप, मुझे भा के बहुत फिक्र हो रही है, क्या वो शेरबित का दिल जीत पाएगा? टेप उसे डांटने लगा। पिंक, तुम्हें फिक्र नहीं बल्कि क्यूरियस हो रहे हो। तुम्हें बस नोजी बनना है और अभी उसे कॉल करने के बारे में सोचना भी मत। जो भी जानना है कल जानना। पिंक ने भी अपने मन को मार लिया, पर वो टेप को बोलने लगा, 1 मिनट टेप, ये तो मेरा रूम है, तुम यहीं सोने वाले हो। टेप ने बड़ी से स्माइल कर दी और लाइट ऑफ करने लगा, पर पिंक की नाक चपटी हो गई, यानी कि टेप के हाथों से पिंक का नाक दब गया। पिंक चिल्लाने लगा। टेप भी उसे डांटने लगा। अच्छा हुआ तुम बहुत हिल रहे थे ना, मेरा आर्मपिट के बदबू से सफोकेट हो जाओगे। फालान और शेरबित भी फालान के बड़े से घर के अंदर आ गए। हॉल में शेरबित को टेबल पर कुछ बैंड्स के फोटोज दिखे। वो तुरंत क्यूरियस हो गया। तुम्हें भी ये बैंड पसंद है? ये मेरा फेवरेट है। फालान ने उसकी एक्साइटमेंट में फुल स्टॉप लगा दिया। शेर, ये सब मेरे नहीं, मेरे डैड के थे, वो इन म्यूजिक को पसंद करते थे। शेरबित को फालान के लिए बुरा फील हुआ। सॉरी मुझे तुम्हारे डैड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थे, तुम सैड हो गए। फालान को शेरबित की बात अजीब लगी। शेर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा मरे थोड़ी हैं, वो जिंदा है। शेरबित नाराज। तो तुम ये पहले नहीं बता सकते थे? मुझे लगा तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फालान उसे बताने लगा, मेरे डैड एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उन्हें बहुत सारे स्टेट्स अच्छे पैसे पे करने को रेडी थी, तो वो स्टेट में चले गए और दोबारा लौट कर नहीं आए, वही सेटल हो गए। शेरबित को फिर फालान और उसके डैड का फोटो दिखा। तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते थे क्या? वो तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों गए? फालान बोलने लगा, नहीं शेर, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ही नहीं जाना चाहता था, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो डैड भी मान गए। शेरबित का सवाल, पर यहाँ तुम्हें अकेला फील नहीं होता? फालान ने जवाब दिया, फील होता है, पर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। वैसे तुम मेरे डैड के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें वो पसंद आ गए हैं क्या? शेरबित नाराज, तुम डिजर्व करते हो ऐसे अकेले रहना। फालान ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। शेर, चलो जल्दी से फ्रेश होकर रेस्ट करो, नहीं तो कल क्लास के लिए लेट हो जाओगे। फिर दोनों फालान के रूम में आए। उसने शेरबित को शावर करने के लिए बोला। शेरबित बाथरूम आया, वहाँ उसे एक परफ्यूम मिला। उसने परफ्यूम की स्मेल सूंघी। उसे याद आया पिछली बार जब दोनों ने नाइट स्पेंड किया था तो फालान के बॉडी से ऐसी खुशबू आ रही थी। फालान भी बाथरूम में आ गया। उसने शेरबित को पीछे से हग कर लिया। शेर, तुम मुझे टीज करना चाहते हो, इसीलिए तुमने गेट लॉक नहीं किया ना? शेरबित बोलने लगा, तुम्हारे दिमाग में बस वही रहता है। फालान ने फिर उसको साथ में नहाने के लिए बोला। दोनों ने शावर किया और अपने बाल ड्राई करने लगा। शेरबित उसे कहने लगा, तुम स्ट्रिक्ट पर्सन लगते हो, सोने से पहले इवन अपने बाल भी सुखाते हो। फालान ने उसको बोला, हाँ मुझे ऐसे स्टिकी लगता है। फिर वो शेर के पास आ गया। शेरबित तुरंत बोलने लगा, इसके बारे में सोचना भी मत, मुझे बहुत नींद आ रही है। फालान हंसने लगा। शेर, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हें भी बाल सुखाने के लिए बोल रहा था, नहीं तो बीमार हो जाओगे। फिर वो शेरबित के बाल ड्राई करने लगा। शेरबित को भी अच्छा महसूस हो रहा था। फालान सवाल करने लगा, शेर, तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं किस किस को अपने घर लेकर आया हूँ? शेरबित बोलने लगा, नहीं, ये मेरा बिजनेस थोड़ी है। लेकिन फिर भी फालान ने उसे बता दिया, शेर, तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसे मैं अपने घर लेकर आया हूँ और अपने बेड पर सोने भी दे रहा हूँ। शेरबित भी थोड़ा सोच में पड़ गया, पर फिर उसने फालान को बोला, मैं तुम्हारे उन लड़कों जैसा भोला भाला थोड़ी हूँ। फालान ने उसे पीछे से हग कर लिया। शेर, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो, इसीलिए मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। शेरबित फिर भी टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे कि फालान के लिए वो कुछ भी फील नहीं करता, पर असल में उसे फालान का साथ बहुत खुशी दे रहा था।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में फरहान रूख के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।